अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो आप ये इसका रिस्पॉन्स भी किया करें कमेंट में, मतलब ये वीडियो लेक्चर सुन के आपको कैसा लग रहा है, किस बात की समझ आ रही है और किस बात की समझ नहीं आ रही। तो आइए बच्चों, आज का काम करने के लिए तैयार हैं सब। तो हमारा बहुत मज़े का सबक चल रहा था। कौन सा सबक पढ़ रहे थे हम? सबक नंबर 8, नमक का शहर। तो अब जब आपने इस सबक को पढ़ने के बाद नमक खाया होगा तो आपके पास जहन में ये बात आई होगी कि ये नमक कैसे बना था, हमने इसके बारे में क्या कुछ पढ़ा। ये बात जहन में आई या नहीं आई आपके? तो आपने इसके बारे में सोचा फिर नमक खाते हुए कि नमक कहाँ से आता है, कि ये नमक हम तक कैसे पहुँचता है। तो आइए अब इसका ये नोटबुक का काम करते हैं। कल हमने इसका क्या काम किया था? अल्फाज, मायने और जुमले, ये आपने याद कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटे छोटे से मायने थे, छोटे छोटे से उनके जुमले थे, तो ये तो आपको लगता है कि आसानी से याद हो गए होंगे। तो आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे। तो 20 नंबर पे हमारा इंडेक्स है। आज तारीख़ क्या है प्यारे बच्चों, पता है आज क्या तारीख़ है? 8 मई 2021। आज हम सवाल जवाब 1, 2, 3 करेंगे। यहाँ पर आपने सफ़ा नंबर भी लिखना है। और एक और छोटी सी बात कि जब आपकी पहले हमने ये असेसमेंट में नोटबुक्स आई हैं तो अक्सर बच्चों ने इंडेक्स नहीं लिखा हुआ था। तो काइंडली ये आपने सबसे काम डेली शुरू करने से पहले उसका इंडेक्स लिखना है, उसके बाद टाइटल पेज बनाना है, फिर काम शुरू करना है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। तो इस बार जब आपकी नोटबुक्स आएँ तो आपके टाइटल पेज भी बने हों, इंडेक्स भी लिखे हुए हों, उसके बाद आप काम शुरू करें। तो ऐसा करेंगे ना सब? करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी, तो आपने ये मेरी बात माननी है कि आपने क्या करना है। क्या करना है आपने? मैंने आपको अभी क्या बताया है कि आपने सबसे पहले इंडेक्स, टाइटल पेज और उसके बाद काम किया करें। तो आइए फिर अब आज का काम हमारा क्या था, काम शुरू करते हैं। 8 मई है 2021 आज की तारीख़ है। और आज दिन कौन सा है प्यारे बच्चों? हफ्ता। आज इस सबक का हमारा तीसरा दिन है और इस सबक का आखिरी काम है। तो सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, नमक का शहर कहाँ वाक़या है? यानी ये जो नमक का शहर है ये किस जगह पर वाक़या है? नमक का शहर ख्योड़ा में वाक़या है। ये ख्योड़ा, काफ है, ये वाओ रे है, ख्योड़ा। ये लफ्ज़ क्या है? सब मेरे साथ पढ़ें। ख्योड़ा में वाक़या है। अब सवाल नंबर 2 है, ख्योड़ा में नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता कैसे चला? यानी जब इस नमक की कान का, अब वो तो एक पहाड़ की तरह था ना, आपने तस्वीर में देखा था ना, तो लोग उसको पहाड़ ही समझते थे, जैसे बाकी सब आम पहाड़ होते हैं, पत्थर, वहाँ पे पत्थर होते हैं सख्त किस्म के, तो लोग समझते थे कि ये पहाड़ है, इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि वो देखने में पत्थर की तरह ही नमक लग रहा था। तो जो इस नमक के ज़खायर, यानी इस इतने बड़े ज़ख़ीरे का, ज़खायर ज़ख़ीरे की जमा है, क्योंकि ये नमक की वाफिर मकदार में वहाँ मौजूद है, इसलिए ये ज़खायर। तो इसका कैसे पता चला? पहले लोग इसको पहाड़ ही समझते थे। तो सिकंदर आज़म की फ़ौज के घोड़े पत्थरों को चाटते पाए गए, जिसकी वजह से ख्योड़ा में नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता चला। मतलब जब सिकंदर आज़म की फ़ौज को लोगों ने देखा कि वो उसके जो घोड़े हैं घास को चरने की बजाय, यानी घास, हालांकि आसपास ही वहाँ पर हरा भरा मैदान भी था, तो वो उस घास को खाने की बजाय इन पत्थरों को चाट रहे हैं। तो जब इस बात की तय का पता लगाया गया, यानी इस बात को के तक पहुंचा गया, तो ये पता चला कि ये पहाड़ आम पहाड़ नहीं है, बल्कि ये नमक का पहाड़ है। तो जिससे इस बात से इसका पता चला। तो पाकिस्तान के चंद मशहूर शहरों के नाम और इनके मशहूर होने की वजह भी लिखें। तो ये तो शहरों के नाम हैं, इसके अलावा उनको
کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، یعنی ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ کیا ہے؟ تو شہر کا نام ہے کراچی۔ کراچی کو کون سا شہر کہا جاتا ہے؟ روشنیوں کا شہر۔ لاہور کو کون سا شہر کہا جاتا ہے؟ باغوں اور کالجوں کا شہر، یعنی یہاں پر جو باغ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جو کالج ہے یعنی پڑھائی کرنے کے لیے کالج بہت زیادہ ہیں، تعداد میں ہیں۔ ملتان اولیاء کا شہر، یعنی بزرگوں کا شہر، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شہر۔ حیدرآباد مسجدوں کا شہر، یہاں پر بہت پیاری پیاری سی اور بہت پرانی مسجدیں آباد ہیں۔ کھیوڑا نمک کا شہر اور فیصل آباد کہا جاتا ہے کپڑے کے کارخانوں اور فیکٹریوں کا شہر، یعنی یہاں پر جو کپڑے کے کارخانے زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر فیکٹریاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق آج ختم ہو رہا ہے، تو میں امید کرتی ہوں آپ اس کی اچھے سے تیاری کریں گے، اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ بھی لیا ہوگا اور اس کو آپ اچھے سے یاد بھی کر لیں گے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔